श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हनुमान जी महाराज को शंकर सुवन जो कहते हैं उसका तात्पर्य क्या है। आप देखिए, हनुमान जी को पवन के पुत्र भी कहा जाता है, केसरी नंदन भी हैं, वो शंकर सुवन भी हैं और भगवान राम के पुत्र भी हैं। वो भगवान राम भी कहते हैं कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, और सीता जी भी स्वीकार करती हैं, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। तो ये जो चार के ये पुत्र माने जाते हैं, इसका तात्पर्य क्या है। देखिए, एक पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध होता है, जो पिता का डीएनए है, पिता का हूबहू स्वरूप होता है पुत्र। तो हनुमान जी का जो जीवन है वो डीएनए शरीर का नहीं है, वो जो प्रतिरूप है वो आदर्श का है। वो जीवन पद्धति, वो जीवन मूल्य, वो आदर्श, वो जीवन जो ऊंचाई की ओर ले जाने वाला है, उन सारे तत्वों को हनुमान जी में सारे तत्व एक साथ समाहित हैं। भगवान राम के भी पूरे गुण उनमें हैं। शंकर जी का जो स्वरूप है वो साक्षात है ही हैं। तो जितने भी ये चार के पुत्र कहे जाते हैं, तो इसमें शंकर जी के पुत्र होने का तात्पर्य क्या है। देखिए, शंकर जी का जो स्वरूप है वो बड़ा विलक्षण है। शंकर जी तात्विक दृष्टि से संपूर्ण सत्य के प्रतीक हैं। जीवन की व्यापकता उनमें व्यक्त हुई है। और हम लोगों की समस्या क्या है कि हम जीवन को व्यापक अर्थों में नहीं देख पाते। हमारी दृष्टि बड़ी सीमित है। शंकर जी का जो स्वरूप है उसमें क्या है कि जन्म भी है, मृत्यु भी है। चिता की भस्म लपेटे हैं, ये मृत्यु का प्रतीक है। चंद्रमा, जितनी विरोधी वस्तुएं हैं, जीवन में जो भी संभव है, जीवन में जय भी है तो पराजय भी है, जीवन में निर्माण है तो ध्वंस भी है, सुंदरता है तो कुरूपता भी है, जन्म है तो मृत्यु है, हानि है तो लाभ है, जय है तो पराजय है। तो जब जीवन को हम सारे रूपों में स्वीकार कर लेते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं। तो शंकर जी का जो स्वरूप है, आप देखिए, एक उनके स्वरूप का और तात्पर्य है। जितने अवगुण हैं वो उनका स्पर्श करके गुण में बदल जाते हैं। जैसे उन्होंने चिता की भस्म लपेट ली अपने शरीर में, तो चिता की भस्म तो बड़ी अपवित्र मानी जाती है। लोग उसको छू लें तो स्नान करते हैं। ये संसार की स्वार्थपरता का दृष्टांत है। क्या कि जिसके गले लग करके हम बड़ा प्रसन्न होते थे, अब वो किसी काम का नहीं रह गया तो छूने लायक नहीं है। तो शंकर जी के शरीर में वो जो चिता भस्म है, वो जो अपवित्र है, वो क्या होती है कि पवित्र हो जाती है। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावन पावनी, उसको विभूति कहा जाता है। विभूति का क्या तात्पर्य है। जो हमारे यहाँ धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, उसे विभूति कहते हैं। आपके पास जो सारे संसाधन होते हैं, धन होता है, तो उसको हम विभूति कहते हैं। और शंकर जी की विभूति क्या है? चिता की राख। माने जो अपने लिए जी रहा है,
जिसका ऐश्वर्य केवल अपने लिए है, वो किसी काम का नहीं है। और शंकर जी से स्पर्श, देखिए अवगुण तो वो तब माना जाए जब उसका परिणाम निकले जीवन में। अब जैसे सांप है तो सांप लपेटे हैं, तो सांप उनका आभूषण है। अब सांप हमारे लिए काल है, लेकिन शंकर जी के लिए गहना है। वो करालम महाकाल, काल तो उनका खिलौना है। हम काल के वशीभूत हैं, वो काल के मालिक हैं, काल से खेलते हैं वो। तो शंकर जी के जीवन में जितनी वस्तुएं हैं, उनका विवाह हुआ तो जितने अवगुण हैं, जितने असगुण हैं, सब साथ में गए। कोई ऐसा असगुण नहीं है जो साथ में न गया हो। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। तो शंकर जी के साथ सारे असगुण जाते हैं, लेकिन शंकर जी हमें क्या बताते हैं? शंकर जी जब भगवान राम का नाम लेते हैं तो जितने अवगुण हैं, जितने अशगुण हैं, सब सगुण में बदल जाते हैं। तो जो दोष हैं शंकर जी का स्पर्श करके गुण बन जाते हैं। तो शंकर जी समग्र सत्य के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं। और ज्ञान तो तभी पूर्ण माना जाएगा जब हम जीवन के सारे सत्यों को स्वीकार कर लें। देखिए हमारी जैसी संस्कृति संसार में कहीं नहीं है। हमने जन्म का देवता ब्रह्मा जी को माना, पालन के देवता विष्णु भगवान हैं, और मृत्यु भी ईश्वर है। मृत्यु से हम भयभीत अवश्य हैं, लेकिन जो मृत्यु के देवता हैं शंकर जी, हमने मृत्यु को भी ईश्वर माना। जन्म तो अच्छा है ही, पालन भी अच्छा है, लेकिन मृत्यु भी अच्छी है। तो शंकर जी का जो स्वरूप है वो ज्ञान का स्वरूप है। जीवन के सारे रस उनमें विद्यमान हैं। जीवन की सारी स्थितियों का वो प्रकटीकरण करते हैं। भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वो मंगल का स्वरूप है, वो शुभ का स्वरूप है, वहाँ अशुभ नहीं है। और शंकर जी के जीवन में शुभ और अशुभ दोनों हैं। वो क्या बताना चाहते हैं कि भगवान का नाम लेने के बाद भी यदि आपके जीवन में अशुगुण का भय बना है तो आपके जीवन में फिर विश्वास नहीं आया भगवान का। तो शंकर जी का जो मूल स्वरूप है वो विश्वास का है, लेकिन विश्वास की वो परिभाषा नहीं है शंकर जी में जो हमारे जीवन में होती है। हम समझते हैं कि बिना जाने मान लेना विश्वास है, और बिना जाने मान लेना विश्वास नहीं है, बिना जाने मान लेना मूर्खता है। शंकर जी के 3 नेत्र हैं। 3 नेत्रों का अर्थ है कि जब तक तीसरा नेत्र न प्राप्त हो जाए, इन 2 नेत्रों को मिटा करके जो विश्वास पाया जाता है वो विश्वास नहीं। इन 2 नेत्रों के रहते हुए एक तीसरे नेत्र का खुल जाना, ये विश्वास है। तो विश्वास का अर्थ है कि पहले हम जाने तब माने। बिना जाने आप किसी को मान भी नहीं सकते, कहीं ना कहीं संशय बना रहेगा। तो शंकर जी की जो वंदना की गई वो ये कह करके की गई कि भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और विश्वास कब होता है जीवन में? जब ज्ञान पूर्ण हो जाता है। भगवान राम ज्ञान है और शंकर जी विश्वास हैं। परखने की स्थिति को हम ज्ञान कह सकते हैं और धारण करने की स्थिति को विश्वास कहते हैं। हम सुनार के यहाँ गए तो हम अपने अपना सोना दिखाया कि ये शुद्ध है कि ये शुद्ध है, देखो इसको। तो जिस समय सुनार परख रहा है सोने को, वो ज्ञान की स्थिति है। अब फिर हमने पहन लिया तो अब रोज थोड़ा उसको देखते हैं कि ये शुद्ध है कि ये शुद्ध है। एक बार विश्वास हो गया, बस खत्म। तो शंकर जी विश्वास के प्रतीक हैं, और विश्वास का अर्थ है तीसरा नेत्र प्राप्त कर लेना। और रामायण में विश्वास की बड़ी महिमा है। और हनुमान जी जब शंकर जी के पुत्र बनते हैं तो वो विश्वास के प्रतिरूप बन करके आते हैं। आप देखिए शंकर जी विश्वास के रूप क्यों माने गए? कि उनके लिए भगवान राम का जन्म होता है तो अयोध्या में पहुंच जाते हैं।
जब रो रहे हैं तब भी वो भगवान राम को प्रणाम कर रहे हैं। अगर बुद्धि होती तो रोने वाले को भगवान न स्वीकार करते। शंकर जी का ज्ञान नित्य एक रस है, चाहे भगवान रोएं, चाहे हंसें, चाहे पराजित हो जाएं, चाहे जीत जाएं, शंकर जी की दृष्टि एक जैसी है। उनके लिए ईश्वर में अंतर नहीं पड़ता। सती बुद्धिमानी है, सती बुद्धिमता है, तो बुद्धि तो रोने वाले को कैसे भगवान समझ लेगी। लेकिन शंकर जी विश्वास है, जीवन में ईश्वर चाहे जैसी लीला करे, उनकी सारी लीलाओं में उनको ईश्वर एक रस ज्यों का त्यों है। तो जब देखिए विश्वास की क्या परिभाषा है। शंकर जी के पास विष आया, अब कोई किसी को विष पिलाने जाए तो आप क्या कहोगे कि भगो यहां से, हमें विष पिलाने आए हो। लेकिन शंकर जी ने पूछा कि किसने भेजा, तो वो कहते हैं कि विष्णु ने भेजा है। शंकर जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया क्या, कि वो स्वयं विष पी सकते हैं, और विष पी करके विष उनके जीवन में क्या असर करेगा। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी महिमा को व्यक्त करने के लिए प्रेम से कृपा करके उन्होंने विष भेजा है। तो शंकर जी ने उस विष को पी लिया, और उसका परिणाम क्या हुआ, कालकूट फल दीन अमीको। विष व्यक्ति को मार डालता है, लेकिन शंकर जी ने उसे अमृत बना लिया। तो किसी ने पूछा कि आपने कैसे अमृत बनाया इसको, तो वो कहते हैं कि गले में मेरे राम नाम है, और जब विष उसमें प्रवेश किया तो राम के साथ विष मिल गया, तो विश्राम बन गया। हमने ईश्वर को जीवन से निकाल दिया, इसलिए हमारा विश्राम भी विष बन जाता है, और शंकर जी के जीवन में विष भी विश्राम बन जाता है, क्योंकि ईश्वर से वो स्वयं को जोड़े रहते हैं। तो शंकर जी जो हैं विश्वास के प्रतीक हैं, और ज्ञान के बाद विश्वास होता है। विश्वास की परिभाषा क्या है, जाने बिनु न होए प्रतीति, और बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और जिम खगपति जल कै चिकनाई। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिना जाने प्रतीति नहीं होती, और बिना प्रतीति के प्रीति नहीं होती, और उसके बिना भक्ति नहीं होती। तो अगर भक्ति पाना है तो हमारे जीवन में शंकर जी जैसा विश्वास होना चाहिए। भक्ति का मूल आधार विश्वास है। तो हनुमान जी शंकर सुमन कैसे हैं, एक दृष्टांत आप देखिए। सीता जी की खोज के लिए सारे बंदर चले, लेकिन हनुमान जी नेता नहीं है, नेता तो अंगद है। नेतृत्व तो हनुमान जी को नहीं सौंपा गया। क्यों? कि भक्ति की खोज करने जब चलेंगे तो विश्वास आगे नहीं होगा, विश्वास पीछे होगा। पहले हमें पुरुषार्थ को आगे करना होगा, पहले विचार को आगे करना होगा। पुरुषार्थ और विचार पहले होगा भक्ति की खोज में। अब अंगद हैं, अंगद पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। इंद्र के प्रतीक, इंद्र के पुत्र बाली, बाली के पुत्र अंगद, माने इंद्र का पद पुण्य से मिलता है, सत्कर्म से मिलता है, पुरुषार्थ से मिलता है। तो जीवन में पहले पुरुषार्थ आगे हो, कर्म आगे हो। और लोग समझते हैं जो विश्वासी हो जाते हैं उनको लगता है कि कुछ करना न पड़ेगा। बिना किए आपको असमर्थता का बोध कैसे होगा, भक्ति कैसे आपके जीवन में आएगी। तो भक्ति में जो कर्म किया जाता है कुछ पाने के लिए नहीं किया जाता, वो थकने के लिए किया जाता है। तो अंगद आगे हैं, और अंगद आगे चलते हैं सीता जी की खोज के लिए। अब एक ऐसी गुफा आई कि जहां अंधेरा है, तो अंधेरे में विश्वास ही जा सकता है, अंधेरे में विचार नहीं जा सकता, पुरुषार्थ नहीं जा सकता। क्यों? कि विश्वास को तो लगता है कि सब जगह मेरा ईश्वर है, चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो। यह विश्वास की पराकाष्ठा है। विचार अंधेरे में नहीं जा सकता, पुरुषार्थ डरेगा कि अंधेरे में जाने से। लेकिन आगे कई हनुमंत ही लीन्हा, और पैठे विवर विलंब न कीन्हा। हनुमान जी को आगे कर लिया, और
विवर में बैठ गए। अब आप देखिए, पहले पुरुषार्थ आगे हो, विचार आगे हो। अंगद जी की भूमिका क्या है? अंगद जी की भूमिका ये है कि संपाति जब मिलता है तब अंगद जी की भूमिका है, अब जब स्वयं प्रभा मिलती है तब वहां हनुमान जी की भूमिका है। देह से ऊपर उठा हुआ है संपाति, और सीता जी को वही पा सकता है जो देह से ऊपर है, इसलिए वो विदेह की पुत्री हैं। और संपाति उनको इसीलिए देख पाता है कि उसके जीवन में देहाभिमान नहीं है। वो जब सूर्य से उसके पंख जल गए तो वो गिरा, और वो कहता है कि बहु प्रकार मोहि मुनि समुझावा, और देह जनित अभिमान छुड़ावा। देह से ऊपर उठने में विचार की भूमिका है, और सीता जी को वही देख सकता है, सीता जी को वही पा सकता है जो देह से ऊपर होता है। देह तो एक बाधा है। तो अंगद की भूमिका वहां है संपाति के यहां, और हनुमान जी की भूमिका कहां है? स्वयं प्रभा की गुफा में। स्वयं प्रभा की गुफा में बैठ गए। जब बैठते हैं तो स्वयं प्रभा की गुफा विचित्र गुफा है कि जहां पक्षी जा तो रहे हैं जल वाले, लेकिन लौट करके नहीं आ रहे। संसार में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहां प्यास पूरी बुझ जाए लौट करके ना आना पड़े, लेकिन भगवान की कृपा स्वयं प्रभा ऐसी है कि वहां जो जाएगा वो लौट करके ना आएगा। उसके जीवन में तृप्ति आ जाएगी, पूर्णता आ जाएगी, उसे कहीं भटकने की आवश्यकता न रहेगी। तो हनुमान जी अंधेरे में चले जाते हैं। क्यों? उनके जीवन में विश्वास है। विश्वास का एक दृष्टांत और देखिए। हनुमान जी समुद्र पार करके गए। विभीषण पूर्व जन्म से भगवान के भक्त हैं, और भगवान की भक्ति मांगी उन्होंने, लेकिन भक्त होते हुए भी उनके जीवन में कुछ कमियां हैं। उनका रावण से समझौता है, बुराइयों से, दुर्बलताओं से उनमें सद्गुण है, भगवान की भक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में आसक्ति है। वो भगवान राम की भी पूजा करते हैं और रावण का भी आदर करते हैं। भगवान के पूरी तरह से भक्त नहीं हो पाए। अब जब हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने क्या देखा? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। राम राम का स्मरण उच्चारण किया। अब आप देखिए, ये दृष्टि क्या है? राम राम तो कोई भी कह सकता है, राम राम तो काल नेम भी कहता है, लेकिन शब्द के पीछे अकेले शब्द नहीं बोलता। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि हमारे शब्द केवल 7% बोलते हैं। जो 38% है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, और जो 55% है वो शब्द के पीछे का स्वर बोलता है। 7% शब्द बोलते हैं। तो जब विभीषण राम राम कहते हैं तो हनुमान जी पहचान जाते हैं कि ये सज्जन है, क्योंकि ये जो शब्द आया है इसमें रस घुला है, प्रेम घुला है, प्रीति घुली है। देखिए, कोई भी जब वक्ता उच्चारण करता है, आज कथा का प्रचार तो बहुत है पर उसका प्रभाव नहीं है। क्यों? कि वक्ता का उद्देश्य भगवान का भजन करना तो है थोड़ा बहुत, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य जनता को रिझाना है। तो उद्देश्य जब बदल जाएगा तो भगवान की प्रीति नहीं उससे निकलेगी, उसमें स्वार्थ जुड़ गया, जनता मुख्य हो गई, भगवान मुख्य नहीं रह गया। भजन का अर्थ है कि भगवान को प्रसन्न करना, जनता को प्रसन्न करना नहीं। तो जब स्वर उद्देश्य भिन्न हो जाएगा तो स्वर में वो मिठास न होगी।
हनुमान जी तो परम संत हैं, वो पहचान गए कि इस स्वर में भगवान का प्रेम मिला हुआ है, रस मिला हुआ है, प्रीति मिली हुई है, साधना मिली हुई है। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसन हट करी हूं पहचानी, और साधु ते होए न कार्य जहानी। इससे मिलूंगा मैं। एक दृष्टांत आप देखें, गोस्वामी जी वृंदावन गए तो सूरदास जी को देखा, कहा, उनसे प्रणाम किया, राम राम सूरदास जी। तो सूरदास जी कहते हैं कि आइए आइए गोस्वामी जी। शिष्य ने पूछा कि आपने तो कभी देखा नहीं, आप कभी मिले नहीं, आप कैसे पहचान गए कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी हैं? उन्होंने कहा कि आज के युग में राम शब्द में इतनी मिठास और कोई घोल नहीं सकता। राम का उच्चारण तो सभी करते हैं, पर राम शब्द के उच्चारण के पीछे जो इसमें मिठास है वो केवल गोस्वामी जी के जीवन में है। तो हनुमान जी संत हैं, पहचान गए कि ये इनके जीवन में मिठास है। जाकर के मित्रता की, और मित्रता करके अब देखिए पुरुषार्थ आगे है, अंगद के रूप में विचार आगे है, लेकिन जो सीता जी की खोज है, जो भक्ति की खोज है, वो बिना विश्वास के ना होगी, बिना विदेह हुए ना होगी। हनुमान जी अगर खोज लेते तो पता लग जाता कि सीता जी को भक्ति से, पुरुषार्थ से पाया जा सकता है। खोज नहीं पाए पूरी लंका में, माने भक्ति पुरुषार्थ से न मिलेगी, विचार से न मिलेगी, भक्ति मिलेगी विश्वास से। और क्या लिखा है कि राम तात भगति अनुपम सुख मूला, और मिले जो संत होय अनुकूला। जब तक संत अनुकूल नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति पाने के दो ही तरीके बताए गए, होई अकाम जो छल तज सेई, और भगति मोरित ही शंकर देई। शंकर जी जब भक्ति देते हैं तब भक्ति मिलती है, और संत अनुकूल हो जाए तो भगवान की भक्ति मिलती है। तो शंकर जी की जो मुख्य भूमिका है, हनुमान जी की जो मुख्य भूमिका है, वो भक्ति के प्राप्ति की है और विश्वास की है। अब विभीषण की समस्या देखिए, विभीषण जी लंका में रहते हैं पर रावण से उनका समझौता है, और रावण की भी पूजा हो और राम की भी पूजा हो, ये समझौते का जीवन है। आज का जीवन ही यही हो गया है। आज तो इसको और भीषण रूप में आप देखें, मनुष्य रोग और औषधि का समझौता करके चलता है। रोग भी है, औषधि भी लोग रोज ले रहा है, और जब तक ये रहेगा, समझौता टूटेगा नहीं, तब तक भगवान की पूरी तरह से प्राप्ति न होगी। तो हनुमान जी को युक्ति तो बताई विभीषण ने, लेकिन स्वयं सीता जी से मिलने कभी नहीं गए। अब वो पूछते हैं विभीषण जी कि मुझे भी तात कबहु मुहि जानिया नाथा, करी हैं कृपा भानुकुल नाथा। तो हनुमान जी ने क्या दिया विभीषण को? हनुमान जी ने विभीषण को विश्वास दिया। उस विश्वास के भरोसे वो भगवान, ये रावण से उनका समझौता टूटा। देखिए, विश्वास दिया और वैराग्य दिया। विश्वास और वैराग्य का अभाव है विभीषण के जीवन में। उसे रावण की महिमा क्षमता दिखाई देती है पर भगवान की नहीं दिखाई देती। लेकिन जब रावण ने लात मारी तो अब भगवान की क्षमता और महिमा दिखाई देने लगी। अब मैं जाऊं रघुबीर शरण, सभा काल बस तोरी, तेरी सभा काल के बस में हो गई। तो वैराग्य से बुराई और अच्छाई का समझौता टूट जाता है, और विश्वास से हम भगवान की ओर चल देते हैं। हमारे जीवन में वैराग्य नहीं, इसीलिए तो हमारे जीवन में अच्छाई और बुराई का समझौता है। तो शंकर जी में तो सारे गुण हैं, लेकिन मुख्य उनका जो गुण है वो
विश्वास का है। तो विभीषण को विश्वास दिया, और केवल विभीषण को नहीं दिया, सीता जी के यहां गए तो सीता जी को भी विश्वास दिया। वही राम नाम का सुमिरन सीता जी भी कर रही हैं, दिन रात जप कर रही हैं नाम का, लेकिन उनके जीवन में विश्वास कम हो गया है। क्यों? कि मुझे भुला दिया प्रभु ने। तो सीता जी का विश्वास लौट आया, विभीषण के जीवन में विश्वास दिया, और अंगद का जीवन परिवर्तित करने वाले तो हनुमान जी ही हैं। अंगद कहते हैं कि मैं चला तो जाऊंगा पर लौटने में मुझे संदेह है। और जब हनुमान जी ने बताया कि मैंने इस तरह से बाग उजाड़ा, इस तरह से फल खाए, तो अंगद के जीवन में विश्वास लौट आया। अभी तो अंगद के जीवन में स्वयं विश्वास नहीं है। वो सीता जी को कहां से देते, विभीषण को कहां से देते? तो हनुमान जी में विचार भी है, वैराग्य भी है, दीनता भी है, शरणागति भी है, लेकिन शंकर सुवन के रूप में, भगवान शंकर के पुत्र के रूप में उनका मुख्य काम विश्वास देना है, आश्वासन देना है जीव को। और आश्वासन ही नहीं देते, जीव को ईश्वर से मिलाने का कार्य हमेशा। आप देखिए, सुग्रीव के यहां भगवान को लेकर के पहुंच गए, विभीषण को प्रेरणा दी तो भगवान के यहां तक आ गए, और इतना विश्वास हो गया विभीषण को। जब आए वो मिलने, तो प्रभु ने पूछा कि तुम कैसे आए, ज्ञानी हो कि भक्त हो कि कर्मयोगी हो? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं हूं। तो फिर आ कैसे गए? तो वो कहते हैं कि श्रवण सुजस सुनी आयो, और प्रभु भंजन बहु भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुबीर। ये संतों ने प्रचार कर दिया है आपकी महिमा का। तो मैं परीक्षा देने नहीं आया, परीक्षा लेने आया हूं। कौन सी परीक्षा? कि आप इतने योग्य वैद्य हैं कि रोगी को ठीक कर सकते हैं कि नहीं। ये विभीषण का विश्वास बोल रहा है। तो हनुमान जी की जो मुख्य भूमिका है शंकर जी के पुत्र के रूप में, शंकर सुवन के रूप में, वो जीव के हृदय में विश्वास पैदा करने की है, और भगवान की ओर चले। वो उनमें तो सब कुछ है, प्रबल वैराग्य है, सारी विशेषताएं हैं उनमें, लेकिन शंकर जी के पुत्र के रूप में भगवान की भक्ति का वो दान करते हैं। और जहाँ भी कथा सुनाते हैं, आप देखिए भगवान की कथा का फल क्या है। भगवान की कथा का फल है जीवन में, हमारे अंतःकरण में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों युवा हो जाएं। काम, क्रोध, लोभ हमारे जीवन में जवान हैं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य एक तो है नहीं, और अगर हैं तो वृद्ध हैं, मृत अवस्था में हैं। तो भगवान की कथा का तात्पर्य है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को युवा करना। तो हनुमान जी जिसको भी कथा सुनाते हैं उसके जीवन में भगवान की भक्ति का विश्वास पैदा करते हैं, ज्ञान और वैराग्य पैदा करते हैं। तो जो उनकी मुख्य भूमिका है वो यही है। तो शंकर जी के पुत्र के रूप में वो भक्ति का प्रचार करते हैं, और यही उनकी मुख्य भूमिका है। बोलिए सियावर साहब।